करते हैं इस अवसर के लिए कि उसने हमें ये, एक परिवार में कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक बच्चा समझदार है और एक बच्चा नासमझ है। तो मुझे आप बताओ कि समझदारी की अपेक्षा किससे की जाएगी, समझदार से या नासमझ से? कोई बताइए, समझदारी की अपेक्षा किससे की जाएगी? समझदार बच्चे से। समझदार बच्चे से। समझदार बच्चे से। तो उसी तरह से इस संसार में जो लोगों को प्रभु यीशु की पहचान है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन लोगों को जीवन समझा है, उन लोगों को समझ मिली है, उन लोगों को विजडम मिला है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु का भय ज्ञान का प्रारंभ है। तो प्रभु का भय हम कैसे मान सकते हैं? अपने आप तो नहीं मान सकते। किस चीज का भय रखना है, किस चीज का भय नहीं रखना है? जैसे कि किसी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो कंपनी की पॉलिसीज होती है, कंपनी के रूल्स होते हैं। और जब अगर हम उस कंपनी के रूल्स को, अगर कोई नया नया उस कंपनी में ज्वाइन किया एज अ स्टाफ और उसको अगर रूल्स मालूम नहीं है और उसने अनजाने में जाकर कोई गलती की, मतलब कि वो पॉलिसी के खिलाफ कुछ एक्टिविटी की या बात की, तो कंपनी उसको कहेगी डोंट डू दैट, ये कंपनी के खिलाफ है। तो वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं था। तो बोलेंगे ये लीजिए, ये गाइडलाइंस है, इसको ठीक से पढ़ना, और ये गाइडलाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी क्या चाहती है आपसे, कि आपने क्या करना चाहिए और आपने क्या नहीं करना चाहिए। उस तरह से मेरे प्रियो, आपके और मेरे हाथ में ये जो पवित्र शास्त्र है, ये बाइबल है, एक यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति के हाथ में ये पवित्र शास्त्र जो है, मतलब ये गाइडलाइन है, ये हमारे जीवन की गाइडलाइन है। इसको जब आप पढ़ते हो, केवल पढ़ो मत, ये गाइडलाइन है। इस बाइबल को जब हम पढ़ते चलेंगे, तब इसमें हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। जी हाँ, हम भी मनुष्य है, हम भी कुछ बातों में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह, बाइबल कहती है, गॉड कहता है कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह का तुम्हारे लिए काफी है। तो इसलिए हमें बाइबल मालूम होने के बाद मेरा और आपका फर्ज होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें बहुत क्लियर मालूम होना जरूरी है। और फिर हमारा समाज में उन लोगों में जिनके पास बाइबल नहीं, या तो कुछ लोगों के पास बाइबल हो सकती है लेकिन वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं हो सकता है, विश्वास हो सकता है लेकिन प्रभु यीशु को फॉलो नहीं करते होंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, इनके सामने मेरा और आपका जीवन कौन से बच्चे के समान होना चाहिए? समझदार बच्चे के समान। समझदार बच्चे से परिवार की हर एक व्यक्ति अपेक्षा करेगी, जो समझदार नहीं है उससे अपेक्षा नहीं करेगी। हाँ, उसको समझाया